मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों और शिक्षकों की सर्विस बुक को ऑनलाइन फीड करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी सबसे पहले EHRMS लॉगिन करेंगे। अपनी आईडी, पासवर्ड तथा OTP दर्ज करने के बाद उनका पेज खुलकर आ जाएगा, जहां पर उनका रोल एस्टेब्लिशमेंट डेटा एंट्री दिखा रहा है। अब वो सबसे पहले एम्प्लॉय इनरोलमेंट में जाकर एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर न्यू एम्प्लॉय का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब वो अपने पास उपलब्ध जानकारी द्वारा एम्प्लॉय की पूरी जानकारी इस फॉर्म में दर्ज करेंगे। सबसे नीचे दिए गए जनरेट एम्प्लॉय कोड पर क्लिक करेंगे। अब उस कर्मचारी या शिक्षक का HRMS एम्प्लॉय कोड जनरेट हो जाएगा। ध्यान रहे, यह वही कोड है जो एम्प्लॉय की लॉगिन आईडी है। हर कर्मचारी या शिक्षक के लिए उसका एक ही कोड हर जगह प्रयोग हो रहा है, अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब पूर्ण हो गई है। अब एम्प्लॉय सर्विस बुक डिटेल पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय का HRMS कोड डालें या फिर उसके नाम से सर्च करें। नाम भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, अतः इसे सर्च करने में कोई असुविधा नहीं होगी। प्रक्रिया पूर्ण होते ही उस एम्प्लॉय का डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। इस पेज के दाहिने तरफ सर्विस बुक में भरे जाने वाले हर डिटेल के टैब दिखेंगे। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें। अब आपके समक्ष पर्सनल इंफॉर्मेशन का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब अपने पास उपलब्ध मैनुअल सर्विस बुक देखकर उसकी सारी जानकारी इसमें दर्ज कर दें। इसी तरह से एड्रेस इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें और एम्प्लॉय का वर्तमान पता जो आपके पास उपलब्ध हो उसे दर्ज कर दें। यदि वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक कर दें, अन्यथा परमानेंट एड्रेस भी भरकर अपडेट कर दें। इसी प्रकार इनिशियल ज्वाइनिंग इंफॉर्मेशन टैब पर क्लिक करके कर्मचारी की इनिशियल ज्वाइनिंग जानकारी दर्ज करें। ये समस्त जानकारी मैनुअल सर्विस बुक में उपलब्ध होगी। जानकारी दर्ज हो जाने के बाद सेव पर क्लिक कर दें। इसी प्रकार एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन, लोन डिटेल्स, सर्विस हिस्ट्री, लीव डिटेल्स आदि सभी टैब्स पर बारी बारी से क्लिक करके उनकी जानकारियां दर्ज कर दें। सर्विस हिस्ट्री की जानकारी भरने के लिए उस टैब पर क्लिक करके फिर ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, कर्मचारी प्रमोशन, डेपुटेशन या वो जिस श्रेणी में गया है उसे ट्रांजिशन में सिलेक्ट करके दर्ज कर दें। फिर एस्टेब्लिशमेंट डिटेल में सारी जानकारी भरें। फिर फाइनेंशियल डिटेल में संबंधित जानकारी भरें और यदि ऑर्डर की कॉपी हो तो उसका PDF बनाकर सेव कर दें। एम्प्लॉय सर्विस हिस्ट्री सेव हो जाएगी। इस प्रकार उस एम्प्लॉय का जितनी बार भी कोई ट्रांजिशन हुआ है उतनी बार उस फॉर्म को भरकर सेव करें। लीव डिटेल भरने के लिए लीव डिटेल वाले कॉलम पर क्लिक करें। न्यू एंट्री पर क्लिक करें और टाइप ऑफ एक्शन में जाएं और डेबिट सिलेक्ट करें। लीव टाइप में छुट्टी का प्रकार डालें। उदाहरण के लिए यदि कर्मचारी पहले से मेडिकल लीव पर जा चुका है तो मेडिकल लीव सेलेक्ट करें। वो कब से कब तक छुट्टी पर रहा है ये जानकारी दर्ज करें। रीजन में कारण भरें और यदि कोई रिमार्क है तो वो डालकर सेव कर दें। उसकी छुट्टी सेव हो गई है और उसकी कुल मेडिकल लीव में से सेव की गई मेडिकल लीव डेबिट कर ली जाएगी। किसी कर्मचारी द्वारा छुट्टी का ऑनलाइन आवेदन करते समय उसकी छुट्टी नील दिखा रही हो तो उसे बैकलॉग लीव में जाकर क्रेडिट कर दें। आगामी वर्ष से ये प्रक्रिया स्वयं हो जाएगी, परंतु अभी के लिए उसकी बची हुई कैजुअल लीव की संख्या उसमें दर्ज करें और सेव कर दें। सेव करने के बाद इसे लॉक कर दें। अब उसका बैलेंस कैजुअल लीव उसके द्वारा ऑनलाइन छुट्टी के लिए आवेदन करते समय दिखाई देगा। इसी प्रकार सारी सर्विस बुक भर जाने के पश्चात सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और सारी जानकारी भरकर इसे संबंधित अधिकारी के पास ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर देंगे। अब यहाँ व्यू सर्विस बुक पर क्लिक करके सर्विस बुक देख भी सकते हैं। मानव संपदा पर उपलब्ध ट्रांसफर प्रमोशन टैब के द्वारा आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग और ऑनलाइन रिलीविंग भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि संबंधित अधिकारी इस सर्विस बुक को कैसे वेरीफाई करेगा। सबसे पहले वो अपनी आईडी लॉगिन करेगा। उसका पेज खुलते ही बाएं किनारे पर सर्विस बुक वेरिफिकेशन का टैब दिखेगा। उसे क्लिक करते ही वेरीफाई ई सर्विस बुक पर क्लिक करें। फिर उस कर्मचारी को सेलेक्ट करें जिसकी सर्विस बुक वेरीफाई करनी है।
अब आपके सामने 3 विकल्प आएंगे, अनवेरीफाई, वेरीफाई और व्यू। सबसे पहले व्यू पर क्लिक करके उसका सर्विस बुक देख लें। फॉर्म वाइज देखना चाहें तो फॉर्म का नाम सिलेक्ट करके भी देख सकते हैं। संतुष्ट होने पर वेरीफाई कर दें, कोई त्रुटि होने पर अनवेरीफाई कर दें और अपनी प्रतिक्रिया लिख दें। आपके द्वारा वेरीफाई की गई सर्विस बुक वेरीफाइड सर्विस बुक लिस्ट में दिखाई देगी। मानव संपदा पोर्टल पर अब तक 6 लाख से अधिक बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को रजिस्टर किया जा चुका है और 5.5 लाख से अधिक कर्मचारी अब इसका उपयोग कर रहे हैं।